हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेता। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम प्रोविजंस रिलेटेड टू ई कॉमर्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से प्रोविजंस हैं ई कॉमर्स से रिलेटेड जीएसटी के अंदर में। सो लिसनर्स, ये आज का हमारा टॉपिक है। आई होप आपको सारी चीजें इस टॉपिक से रिलेटेड इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाए। अब आइए स्टार्ट करते हैं। लिसनर्स, एक और बात, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर करें, ताकि आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड डेली नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से प्रोविजंस प्रावधान बनाए गए हैं ई कॉमर्स से रिलेटेड जीएसटी के अंडर में। सो लिसनर्स, वन बाय वन, जैसा कि आप स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये हमारा टॉपिक है। अब इसके बारे में जान ले तो ई कॉमर्स, पहले तो ये है कि इसने जीएसटी के अंदर भी बहुत ही एक अपना इम्पोर्टेंस गेन किया हुआ है, जहां पर बहुत सारे सेवरल प्रोविजंस स्पेसिफिकली जो कि ई कॉमर्स को टारगेट करते हैं, ऑपरेटर्स एंड सेलर्स को, वहां पर बनाए गए हैं। और ये जो प्रोविजंस है लिसनर्स, इनका बेसिक एम, प्राइमरली एम ये है कि कैसे हम क्या कर एट रेगुलेटिंग द कलेक्शन ऑफ टैक्स, कि टैक्स को कैसे कलेक्ट किया जाएगा, कॉम्प्लायंस को कैसे इंश्योर किया जाएगा, या फिर किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के सेल्स को कैसे मैनेज किया जाएगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। इसलिए इसको बनाया गया था। अब वो कौन कौन से प्रोविजंस हैं ई कॉमर्स से रिलेटेड, वन बाय वन हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला आता है लिसनर्स हमारा ई कॉमर्स ऑपरेटर, ईसीओ इसको शॉर्ट में कहेंगे। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर कोई भी एक पर्सन या एंटिटी हो सकती है जो ओन करती है, ऑपरेट करती है, या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को मैनेज करने का काम करती है, जो बेसिकली क्या करती है, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई को फैसिलिटेट करती है, यानी कि उसके द्वारा किया जाता है। एग्जाम्पल्स के तौर पर अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, जोमेटो हो गया, आप सब जानते ही होंगे कि इसके थ्रू हम सब कितनी ऑनलाइन शॉपिंग किया करते हैं। बोला गया है नेक्स्ट की टीसीएस, यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, दूसरा हमारा है टीसीएस। लिसनर्स, इसके बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो हमारे प्रीवियस वीडियोस को देखें, उसमें मैंने टीसीएस के बारे में ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। तो जिसको भी डिटेल में जानना हो तो वो वीडियो जरूर जाके देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो लिसनर्स, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, अब इसके बारे में बताऊं तो जीएसटी एक्ट यानी कि सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 52 में के अंडर में ई कॉमर्स ऑपरेटर जो होते हैं, उनको क्या करना होता है, टीसीएस को कलेक्ट करना होता है, यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स को कलेक्ट करना हुआ होता है सप्लायर्स के बिहाफ पे, जो कि सेल करते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। जो ऑपरेटर होता है वो टैक्स को डिडक्ट करता है एक स्पेसिफाइड रेट में, कह सकते हैं कि ग्रॉस सेल वैल्यू का यूजली 1% लेते हैं वो लोग, और रेमिट कर देते हैं किसको, गवर्नमेंट को। अब इसमें बोला गया है कि हु नीड्स टू कॉम्प्लाई, तो किसको कॉम्प्लाई करने की जरूरत है, तो जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है टीसीएस को कलेक्ट करने के लिए और रेमिट करने के लिए, रेमिटिंग करने के लिए। और जो सप्लायर होगा यानी जो सेलर होगा वो सेल करेगा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू और क्रेडिट पाएगा, और टीसीएस कलेक्ट होगा इन जीएसटी रिटर्न के फॉर्म में। अब आता है कि ई कॉमर्स एंड जीएसटी रजिस्ट्रेशन। इसमें जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लिसनर्स, वो है कौन सा, ई कॉमर्स एंड जीएसटी रजिस्ट्रेशन की बात करता है। तो कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर है, उसको रजिस्टर करना पड़ेगा जीएसटी के अंदर, अगर उसका एवरेज यानी कि एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो प्रिस्क्राइब लिमिट से बढ़ जाए, तब उसको जीएसटी के अंदर उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। यानी कि कितने से बढ़ जाए, अगर गुड्स के केस है तो 40 लाख से ऊपर हो जाए, और सर्विसेज का केस है तो 20 लाख से ऊपर हो जाए। जो सप्लायर्स होते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर, उनको भी रजिस्टर करना होता है जीएसटी के अंदर में, अगर उनका टर्नओवर लिसनर्स थ्रेशोल्ड लिमिट से बढ़ जाए, यानी कि बोला गया इरिस्पेक्टिव वेदर दे सेल थ्रू ई कॉमर्स और नॉट, चाहे वो ये इस पर सेल कर रहे हो या नहीं। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, हम सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स। अब सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स के पॉइंट में क्या बताया गया है कि अगर सप्लाई करते हैं आप ई कॉमर्स थ्रू, ई कॉमर्स के थ्रू, तो क्या होगा, तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई होती है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो उनको ट्रीट किया जाता है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज जो जीएसटी के अंदर में है, जो उनकी सप्लाई हो रही है, उन्हीं के थ्रू। अब बोला गया है कि इंटर स्टेट सप्लाईज में क्या होता है, जो सेलर होगा या ई कॉमर्स ऑपरेटर होगा, वो रिस्पॉन्सिबल होता है डिटरमाइन करने के लिए कि हमको आईजीएसटी चार्ज करना है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करना है। तो लिसनर्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छा लगे, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको इस चीज से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो वहां पर आपको प्रोवाइड हो जाएगा। थैंक यू।